हेलो नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर रविशंकर पॉलीशेट्टी हूँ और मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ। लगभग 3000 के करीब मैंने ऑपरेशन किया है आज तक और उसके साथ साथ मैं एमडी नेचुरोपैथी किया हूँ और उसके साथ साथ एमडी अल्टरनेटिव मेडिसिन भी, और अभी मैं बीएमएस भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं एक पाइथन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और डेटा साइंटिस्ट। ये सारी चीज़ें करने का मतलब क्या है, मतलब क्यों किया है? क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए मेरे को ये सब कुछ पढ़ना पड़ा और समझना पड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद के वजह से मेरा एलोपैथिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब एलोपैथी के जरिए जो बॉडी के बारे में समझाया जाता है उसको और मजबूती से और गहराई से मैं समझ पाया। और उसके साथ साथ पिछले 30 साल में मैंने पहले 10 साल तो उसको आयुर्वेद को समझने में मैंने टाइम लगाया और पिछले 20 साल उसके रिसर्च करके एलोपैथी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, मतलब एलोपैथी के जो भी आज साइंटिफिक तरीका है उस तरीके के हिसाब से आयुर्वेद के ग्रंथों में जो मूल सिद्धांत बताए गए हैं उसको मैंने टेस्ट किया, वेरीफाई किया और समझा है कि आयुर्वेद एक बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, बहुत ही एडवांस साइंस है। इतना एडवांस है कि आज अगर मॉडर्न साइंस को आयुर्वेद के ओर बढ़ना है, कम से कम आयुर्वेद के सीमा तक या आयुर्वेद के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए कम से कम 4700 साल लगेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं या इंडियन हूं, नहीं, इसलिए क्योंकि आयुर्वेद का महत्व इतना है जो मैंने समझा है और जो मैं पढ़ा है और जो मैंने आजमाया है, तो वही मैं आपको समझाऊंगा। और उसके साथ साथ अब अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब है आप हमारे पॉली साइंटिफिक आयुर्वेदा के माध्यम ट्रीटमेंट को आजमाना चाहते हैं और इसलिए उसके बारे में जानकारी देना इस वीडियो सीरीज का एक महत्वपूर्ण आकांक्षा है। कार्डियक सर्जन आयुर्वेद को प्रोपगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और बताएंगे यार आपका ब्लड ग्लूकोज 180 है या 190 है। बोलेंगे यार आपका ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है तो आपको उसको घटाना है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारे पास तो कोई सिम्टम नहीं है डायबिटीज का, शुगर का, बोलते हैं नहीं ये प्री डायबिटिक है। तो इसमें एक आज समस्या है। क्या समस्या है? तो अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एसोसिएशन ये कहता है कि आपका एवरेज शुगर ब्लड ग्लूकोज 140 से कम होना चाहिए। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कहता है 160 से कम होना चाहिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ये कहता है कि यार आपका 170 से 190 200 तक हो सकता है। और अमेरिकन वेटरन्स अफेयर्स डायबिटिक ट्रायल ये कहता है यार आपका एवरेज 230 से लेके 240 तक हो सकता है एवरेज। अगर एवरेज का मतलब है अगर आपका फास्टिंग 100 है तो 230 तक लाने के लिए आपका पोस्ट लंच होना चाहिए 360, मतलब क्योंकि 100 प्लस 360 बाई 2 बटे 2 इज इक्वल टू बटे 2 इज इक्वल टू 230। अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग सीमा रेखा बताया गया है डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए। ये क्यों बताया गया है? समस्या नंबर 1। और इसी तरह आप लोगों को मतलब ये विदित होगा आज तक कि ये कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 2014 से पहले ये कहा जाता है कि आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। और उसके बाद रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि आपके स्टैटिन्स, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का या बैड कोलेस्ट्रॉल को, मतलब जनरली बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का जो दवाइयां स्टैटिन्स बोलते हैं, उनके वजह से बहुत सारे समस्याएं पैदा हुई हैं। ऐसा हंट करके एक रिसर्च है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, HDL जो बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के वजह से भी आपको हार्ट डिजीज हो सकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होने की वजह से भी आपको हार्ट डिजीज हो सकता है। ये मेलिन्स के एटाल ने ये दिखा के, मतलब आजमा के दिखाया है। तो आज ये सीमा गुड, मतलब जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL बोलते हैं, वो अच्छा कब होता है और बुरा कब बन जाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL बोलते हैं वो बुरा कब है और अच्छा कब बन जाते हैं, इसका सीमा पता करना बहुत मुश्किल है। तो इसका एक सुलभ उत्तर मैं आयुर्वेद में पता किया है। आयुर्वेद में रोग का निर्धारण कैसे करते हैं? रोग का निर्धारण ये, मतलब रोग के बारे में ये कहा जाता है कि जब आपके जिस्म के अंदर
तीन दोष जो होते हैं, वात पित्त कफ करके नाम, इन तीन नामक जिनको दोष बोलते हैं, इन तीनों का प्रमाण मतलब इनका प्रोपोर्शन सम होना चाहिए, मतलब 1:1:1 होना चाहिए। कहां होना चाहिए? सारे सप्त धातुओं में। सप्त धातु का मतलब है 7 धातु, 7 टिश्यूज, और इन 7 टिश्यू से बन रहा है आपके 42 ऑर्गन्स, 42 अंग बॉडी के अंदर, अवयव जो बोलते हैं। तो जब ये तीनों दोष का प्रमाण 1:1:1 होता है सारे 42 ऑर्गन्स में, तो बॉडी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हील करता है और सारे डिसीज को वो खुद ब खुद निवारण कर लेता है। ये कहता है आयुर्वेद, मैं नहीं कह रहा हूं। ये चरक संहिता सूत्र स्थान में 42वां श्लोक में कहा गया। इसी तरह सुश्रुत समेत सूत्र स्थान 18वें चैप्टर और 17 श्लोक में यह कहा गया कि समदोषाः समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म मनसेन्द्रियाणाम स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। तो इसका यह मतलब हुआ कि समदोषा, जब सारे तीनों दोष समत में होते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी खुद ब खुद हील करता है और रिपेयर करता है और रीजनरेट, जरूरत पर तो रीजनरेट भी करता है और स्वास्थ्य को प्राप्ति करता है। तो इन तीनों दोषों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये तीनों दोष बनते कहां से है? तो मतलब मैं आम आदमी के तौर से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे ये वेदांत में हो या आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के सूत्र में से ये कहा जाता है कि ये तीनों दोष बनते हैं आपके पंचभूत से, पृथ्वी आपह तेजो वायु आकाशात, मतलब भूतत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से, ये पांचों तत्वों से बनते हैं वात पित्त और कफ। इनमें से भूतत्व और जल तत्व से बनता है कफ। अग्नि तत्व मेजरली, मतलब ज्यादा से ज्यादा अग्नि तत्व और थोड़ा बहुत जल तत्व और वायु तत्व के से बनता है पित्त, और वायु और आकाश तत्व से बनते हैं वात। और ये भूत तत्व को और भूमि से कंफ्यूज नहीं करना है। भूत तत्व अलग है और भूमि अलग है। भूमि है जो धरती है, धरती माँ है जिसके ऊपर हम जी रहे हैं, मतलब जहां पे हम जी रहे हैं। और ये भूमाता बनती कहां से है कि 50% भूतत्व और 12.5% बाकी सारे तत्वों से बनता है भूतत्व। तो समझ में आया? तो ये आज भूतत्व को भूमि से कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपैरिजन गलत है। तो इन तीनों का प्रमाण, जो वात पित्त कफ का तीनों का प्रमाण सही होता है, मतलब एक होता है, तब ऑटोमेटिकली बॉडी खुद ब खुद हील करता है। तो इसको पता कैसे करते हैं? अष्टविधि परीक्षा के जरिए हम इन वात पित्त कफ का निर्णय करते हैं कि जिसमें, मतलब बॉडी के अंदर सारे 42 ऑर्गन में कितना है। तो हम हमारे क्लिनिक में, हॉस्पिटल में ये अष्टविधि परीक्षा के मतलब उसके साथ साथ हम नाड़ी परीक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और नाड़ी परीक्षा के जरिए जिस्म के अंदर जितने भी 42 ऑर्गन्स है वो उनके वात पित्त कफ का निर्णय करते हैं। तो नाड़ी परीक्षा के जरिए जो वात पित्त कफ का प्रमाण हम निर्णय करते हैं, उसके बाद आपके बॉडी के तत्व के हिसाब से या प्रकृति या विकृति के हिसाब से हम आपके डाइट, मतलब जो खाना है जो नहीं खाना है, और जो क्या एक्सरसाइज करना है क्या नहीं करना है, फिजिकल एक्सरसाइज हो या योगासन हो या प्राणायाम हो, और उसके साथ साथ घर में जो घरेलू जो आइटम्स है जो आपको रेमेडीज करने हैं वो हम बताते हैं। ये संक्षिप्त में पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेदा के माध्यम हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं ये हम बता रहे हैं। इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि 9 से कम 18 महीने लगते हैं यूजुअली ट्रीटमेंट करने में। लेकिन उसके बाद आपको जिंदगी भर, मतलब अगर उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, जिस स्थिति को हम जिस स्थिति पे आपको छोड़ते हैं उसको मेंटेन करके रखने से आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा हमने देखा है। और इसके जरिए हम बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया है। यूजुअली जिनका एलोपैथी में और कोई चारा नहीं है, या हार्ट डिसीज हो, अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपका और कोई चारा नहीं है, हमने सब कुछ आजमाया और आपका हार्ट इससे ज्यादा बेहतर नहीं फंक्शन हो सकता है। अक्सर जब 30% से कम EF नामक एक संख्या होता है, EF करके एक इंडेक्स होता है, अगर 30 से कम जब EF होता है तो बाईपास सर्जरी करने का कोई गुंजाइश नहीं है ऐसा। या
रिफ्रैक्टरी डायबिटीज, मतलब कुछ बहुत सारी दवाइयां इंसुलिन भी देने के बावजूद अगर शुगर घटता नहीं है, या स्टेरॉइड्स देने के बावजूद अगर आपका आस्थमा हो, एलर्जी हो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं घटते हैं, तो उस जंक्चर में, उस स्थिति पर हम यूजुअली पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेदा को आजमाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा है कि जिनका कोई और रास्ता नहीं है, या एलोपैथी में सब कुछ आजमा लिया है और कोई रास्ता नहीं है, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम इस पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेदा का प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड है दुनिया भर का। और ये इतना लंबा ट्रीटमेंट क्यों होता है, और इतने लंबा ट्रीटमेंट में आपको डाइट कैसे फॉलो करना है या एक्सरसाइज कैसे करना है, और प्राणायाम, योगासन क्यों करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना चाहिए, और घरेलू आइटम से आपका होम रेमेडीज कैसे बनाने हैं, ये सब आगे के एपिसोड्स में हम बताएंगे।